हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको ए लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये दोस्तों आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज का चैप्टर है। इसमें दोस्तों हम सॉल्यूशन भी आपका बताएंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसके पैसेज करवा दिए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम आपके देख लेते हैं। इसमें 5 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपका क्लास 10th चैप्टर 1 इंग्लिश का है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला दोस्तों आपका है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोटेंशियल, यानी लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। तो दोस्तों उसका गर्व और अधिकार क्या था। Lencho lived in a solitary house on the top of a low hill in the valley. From here he could see and survey of the river, the valley and the ripe corn field laden with flowers, which was his pride and authority. These crops and always promised a good harvest. His only wish was that it should rain. The rain was predicted by Lencho, who knew his fields closely. His prediction came true when it started raining during dinner. He went out to enjoy the rain and surveyed his crops with satisfaction. His crop was wrapped in a curtain of rain. He considered raindrops to be a new silver coin. Hence it was Lencho's pride and potential. यानी कि दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा कि लेंचो घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर एक एकांत घर में रहता था। यहाँ से वह नदी, घाटी और फूलों से लदे पके मकई के खेत को देख और सर्वेक्षण कर सकता था, जो उसका गौरव और अधिकार था। इन फसलों ने हमेशा अच्छी फसल का वादा किया था। उसकी एक ही इच्छा थी कि बारिश हो, और इसकी भविष्यवाणी लेंचो ने की थी, जो अपने खेतों को करीब से जानता था। उसकी भविष्यवाणी सच हुई जब रात के खाने के दौरान बारिश होने लगी। वह बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया और संतोष के साथ अपनी फसलों का सर्वेक्षण किया। उसकी फसल बारिश में लिपटी हुई थी। वह वर्षा की बूंदों को चांदी का नया सिक्का मानता था, इसलिए यह लेंचो का गौरव और अधिकार था। ये दोस्तों आपका पहला हो जाता है। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पे है, बीइंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड एज ही बिलीव्ड दैट ही वाज द ओनली वन हु could help him in this difficult situation, as the hailstorm and completely ruined his crop. He had prayed to God for a little favor, but instead he got hailstorm. Yet Lencho had so much faith in God that he wrote a letter to God asking for help. This act of Lencho shows that Lencho had immense faith in God. यानी कि दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा कि लेंचो को भगवान में अपार विश्वास था, क्योंकि उसका मानना था कि एकमात्र भगवान ही हैं जो इस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने थोड़ी सी बौछार के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, इसके बजाय ओलावृष्टि हुई। फिर भी लेंचो को भगवान में इतना विश्वास था कि उसने भगवान को एक पत्र लिखकर मदद मांगी। लेंचो का यह कार्य यह दर्शाता है कि लेंचो को भगवान में अपार विश्वास था। ये दोस्तों आपका दूसरा लॉन्ग आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा दोस्तों आपका है, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, यानी कि ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो आखिरी उम्मीद भगवान को पत्र लिखना था ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेंचो वाज ए फार्मर, his crops were almost about to ready. The only thing the crops needed was a downpour, or at least a shower. Being in the sky towards the northeast, Lencho predicted that he is really going to get some water. As he had predicted, big drops of rain began to fall. But suddenly, along with the rain, large hailstorm began to fall. For an hour the hail rained on the cornfield. The field had turned white as if covered with salt.
Not a leaf remained on the trees, the flower were gone from the plants, the corn was totally destroyed. Thus the hailstones affected Lenchow's field. Lenchow laughed, only one hope was the help from God. लेंचो एक किसान था, उसकी फसल लगभग तैयार होने वाली थी। फसलों को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी बारिश या कम से कम एक बौछार। आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देखकर लेंचो ने भविष्यवाणी की कि उसे वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, यानी उसे कुछ पानी प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों बारिश तो होने लगे, लेकिन साथ में ओले भी गिरने लगे थे। तो ओले गिरने लगे तो उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। तो उसकी एक लास्ट उम्मीद भगवान, यानी भगवान को पत्र लिखने की थी। ये दोस्तों आपका तीसरा हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका चौथा। चौथे के बाद दोस्तों हम पांचवा देखेंगे, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे आपका चौथा दिया गया है कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे आपका है, after receiving a letter to God written by Lencho, the people working in the post office wanted to reply to this letter, but he needed some money to answer the letter because Lencho had asked God for 100 pesos in that letter. So to answer this letter, the postmaster collected money from all the post office employees and himself gave a part of his salary. But it was impossible for them to collect a sum of 100 pesos even among themselves, so they were able to send only a little more than half money to that farmer. This is how the post office employees helped Lencho. Lencho had so much faith in God that he was not surprised in the slightest by seeing the wealth. Rather, when he counted the money, he got angry because he had received less money. With the letter on receiving less money, he called the post office employees a bunch of crooks because he thought they had stolen a portion of money, 30 pesos out of 100. While spending the money, this is low Lencho react to their help. यानी कि दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद यहाँ पे हो जाएगा, लेंचो के द्वारा लिखा भगवान के नाम पत्र पाकर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत लोगों ने इस पत्र का जवाब देना चाहा, लेकिन पत्र जवाब देने के लिए उन्हें कुछ धन की जरूरत थी, क्योंकि लेंचो ने उस पत्र में भगवान से 100 पेसोस की मांग की थी, लेकिन उनके लिए आपस में मिलकर भी 100 पेसोस का धन एकत्रित करना असंभव था। इसलिए वे उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ही अधिक धन भेजने में समर्थ हो पाए। इस प्रकार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता की। लेंचो को भगवान में इतना अपार विश्वास था कि उसने धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि जब वह धन को गिना तो नाराज हो गया, क्योंकि उसे पत्र के साथ कम धन मिले। कम धन मिलने पर उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कुटिल लोगों का समूह कहा, यानी एक बेईमानी का झुंड कहा, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने धन भेजते समय 100 में से 30 पैसे यानी पेसोस का एक हिस्सा चुरा लिया था। इस प्रकार लेन देन करने पर प्रतिक्रिया दी। ये दोस्तों आपका चौथा हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका पांचवा और लास्ट। इसमें दोस्तों आपका कैरेक्टर स्केच लिखना है। पांचवा है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। पहला आपको लेंचो का बताना है, दूसरा द पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, पहले दोस्तों हम देखेंगे लेंचो का। लेंचो में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। लेंचो इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे ए पुअर मैन लेंचो वाज ए पुअर फार्मर बट 1 year हिज क्रॉप वाज टोटली ruined बाय hailstones. Nobody helped him. He was helpless and unhappy. तो यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा एक गरीब व्यक्ति लेंचो एक गरीब किसान था, लेकिन एक साल ओला वृष्टि से उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की, वह असहाय और दुखी था। दूसरा दोस्तों आपका है immense faith in God. लेंचो had immense faith in God. He believed that God would help him misery and would not let him die in hunger.
ये दोस्तों आपका दूसरा हो जाता है। दूसरा में दोस्तों हम लिखेंगे ईश्वर में अपार आस्था, यानी लेंचो को ईश्वर में अपार आस्था थी। उसका मानना था कि भगवान दुख में उसकी मदद करेंगे और उसे तथा उसके परिवार को भूख से मरने नहीं देंगे। ये दोस्तों आपका दूसरा हो जाता है। तीसरे में दोस्तों हमें लिखना है सिंपल एंड ट्रस्टफुल, यानी लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड ट्रस्टफुल मैन। ही रॉट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड हिम 100 pesos. He did not know that it was impossible, but when he come back in the post office, he got an envelope addressed to him with money in it. He firmly believed that it was from Goa. यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका होगा सरल और भरोसेमंद। लेंचो बहुत ही सरल और भरोसेमंद व्यक्ति था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उनसे 100 pesos यानी 100 pesos भेजने का अनुरोध किया। वह नहीं जानता था कि यह असंभव था, लेकिन जब वह डाकघर में पैसे लेने के लिए वापस आया तो उसे एक लिफाफा मिला जिसमें पैसे थे। उसका दृढ़ विश्वास था कि वह ईश्वर की ओर से ही आए हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है स्केच ऑफ लेंचो। अब दोस्तों हम देख लेते हैं स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। दोस्तों आपका दूसरा है स्केच ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे The best part of the postmaster's character appears before us when he opens the envelope. He decided to send some money to the letter writer so that the writer's faith in God would remain intact. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and many of his friends also joined him in charities. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only one word as a signature, God. This shows that the postmaster was a good person who liked to do good works and got satisfaction from them. Thus he was a friendly and big-hearted person. यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा। पोस्ट मास्टर के चरित्र का सबसे अच्छा हिस्सा हमारे सामने तब आता है जब वह लिफाफा खोलता है। उसने पत्र लेखक को कुछ पैसे भेजने का फैसला किया ताकि भगवान में उस लिखने वाले की आस्था बनी रहे। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त भी उसके साथ दान के कार्य में शामिल हो गए। उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द था, भगवान। इससे पता चलता है कि पोस्ट मास्टर एक अच्छा इंसान था जो अच्छे काम करना पसंद करता था और उसने संतोष पाता था। इस प्रकार वह एक मिलनसार और बड़े दिल का व्यक्ति था। ये दोस्तों आपका हो जाता है पांचवा, यानी कि दोस्तों हमने 5 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी यूपी बोर्ड 2025 की, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और प्ले लिस्ट देख लेना। हमने सभी विषयों की प्ले लिस्ट बना दी है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।